हेलो गाइस, मैं आरिमीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिमीर केमिस्ट्री में। तो रैपिड रिकैप सीरीज पर जेके एसएसबी में जो है हम डोगरा रूलर्स को सीख रहे थे। डोगरा रूलर्स के बारे में हमने देखा महाराजा गुलाब सिंह जी को, उसके बाद रणबीर सिंह जी, उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद लास्ट रूलर जो था हरि सिंह। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर होंगी, बहुत सारी इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम सीखेंगे आज शेख अब्दुल्ला वर्सेस हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। शेख अब्दुल्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। शेख अब्दुल्ला वर्सेस महाराजा हरि सिंह, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जे&के की। इनका आपस में जो है क्या रिलेशन रहा, किस तरह से इनका टकराव रहा, ये आज देखेंगे। 1925 से 1949 तक रहे ना हरि सिंह। तो शेख अब्दुल्ला वर्सेस हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह का आपस का टकराव देखेंगे भाई, किस तरह से इन्होंने आपस में जो है मिलके काम किया या किस तरह से इनका आपस का क्लैश हुआ। ठीक है, ये क्लैश आज हम सीखेंगे, शेख अब्दुल्ला वर्सेस हरि सिंह। ठीक है, देखिए इसको हम पॉइंट वाइज सीखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट्स में मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको सिखाता हूँ इसमें ये चीज कि जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला जो थे, या हरि सिंह से शुरू करते हैं। हरि सिंह जी जो थे, महाराजा हरि सिंह का रोल पहले देखते हैं। महाराजा हरि सिंह का रोल के बारे में आपको बताऊं मैं। महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह का रूल जो है, नेचर ऑफ रूल क्या थी उनकी, नेचर ऑफ रूल, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो शुरू के टाइम पर जो है ना महाराजा हरि सिंह लोगों में बहुत पॉपुलर थे। ये मैंने पहले भी कहा। स्टार्टिंग में जो थे, स्टार्टिंग में बहुत पॉपुलर थे। स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हिज reign, ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स, स्टार्टिंग में जो था क्या थे, ड्यूरिंग इनिशियल ईयर वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। स्टार्टिंग में जो थे बहुत पॉपुलर थे विद हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके जो अपने लोग थे उनके अंदर जो थे बड़े पॉपुलर थे ये भाई। जो भी राजा के जनता होती है, उसकी प्रजा होती है, वो सब्जेक्ट्स कहलाती है। तो उन अपने सब्जेक्ट्स के अंदर बड़े पॉपुलर थे। इन द बिगिनिंग पीपल लाइक्ड हिज रूल, बिगिनिंग में जो था लोग बहुत लाइक कर रहे थे उनके रूल को। बिगिनिंग में पीपल लाइक्ड हिज रूल, पीपल लाइक्ड हिज रूल, बहुत पसंद कर रहे थे उसके रूल को, हिज रूल। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लेकिन जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम के साथ, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो क्या हो गया, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, चीजें बदलती गई, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। वो बंदा जो था महाराजा हरि सिंह जो था, कहते हैं ये क्या होता गया, ये थोड़ा ऑटोक्रेटिक होता गया इन टेम्परामेंट में। ही बिकेम ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक हो गया इन टेम्परामेंट में, ऑटोक्रेटिक हो गया इन, यानी स्ट्रिक्ट हो गया थोड़ा, और डिक्टेटोरियल टाइप हो गया था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और डिक्टेटोरियल टाइप, डिक्टेटरशिप टाइप आ गई थी भाई इसके अंदर थोड़ी सी, एज पर बुक्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिसकंटेंट आ गया लोगों के अंदर। ड्यू टू विच जब ऐसी चीज आ जाती है राजा महाराजा में, तो ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू विच जो है डिसकंटेंट, लोगों के अंदर क्या आ गया, डिसकंटेंट आ गया अमंग पीपल, डिसकंटेंट आ गया अमंग पीपल। बात समझ में आई। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा पॉपुलर रोल था, बिगिनिंग में लोग इसको बहुत लाइक कर रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंज होता गई, चीजें बदलती गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी नेचर जो है थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक होती गई। तो नेचर जब ऑटोक्रेटिक हो गई तो भाई क्या होता गया, यानी नेचर क्या ऑटोक्रेटिक, यानी थोड़ा सा डिक्टेटरशिप आती गई इसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके अंदर लोगों के अंदर डिसकंटेंट आता गया। ठीक है, लोग जो है थोड़ा सा अनहैप्पी होते गए। डिसकंटेंट आने का मतलब क्या हो गया, लोग अनहैप्पी होते गए उससे भाई, अनहैप्पी होते गए, अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाई होते गए। होता ही है, कोई भी राजा हो, कोई भी राजा हो, कुछ वक्त के लिए ही
लोगों को जो है खुश रख सकता है, उसके बाद लोग उसके साथ जो है डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ऐसा होना शुरू हो गया, तो दूसरी बात क्या होती है, फिर जो मसला आ गया उसके सामने, वही अक्सर जो मसला सामने दरपेश आता है, वो आता है एजुकेटेड यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट का। अब देखिए, अक्सर जो मसला आता है पेश, वो यही आता है जब एजुकेटेड यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट का मसला पेश आता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये मसला उसके सामने भी पेश आ गया भाई, ठीक है, एजुकेटेड यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो जो आज एजुकेटेड यंग मैन जो थे, वो बड़े क्या थे, उनके अंदर जो था एजुकेटेड यंग मैन जो थे, एजुकेटेड यंग मैन के अंदर जो थी ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो हो रही थी। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो करती जा रही थी डे बाय डे जो था। यानी जो एजुकेटेड यूथ था, हम ऐसे कह सकते हैं, एजुकेटेड यूथ जो था वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स, ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स ना होने की वजह से क्या हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था भाई, ठीक है। अब इस मसले में जो था, इस मसले में क्या हुआ, इस मसले में क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट वाज शोन बाय कश्मीरीज ने जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट दिखाई भाई। कश्मीरीज ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट दिखाई, ठीक है। खासकर क्यों, क्योंकि अगेंस्ट, खासकर इसलिए अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो मैन की जा रही थी फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। खासकर ये कि भाई एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ऊपर से आप स्टेट के बाहर से लाके जो बंदों को लगा रहे हो, बात समझ में आई? तो इसमें कश्मीरी लोगों ने जो है बड़ी रिजेंटमेंट दिखाई भाई। समझ में बात आ रही है ना, आ रही होगी, कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ग्रोइंग एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अपनी स्टेट का दरबदर है, और ऊपर से आप जो है बाहर के लोगों को लाके जो है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एजुकेट यहाँ पे लोकल जॉब जो है, लोकल जो है वो क्यों, यानी सिंपली मैं बताऊं, लोकल जो था वो लोकल यूथ जो था, लोकल यूथ एंग्री था, लोकल यूथ जो है नाराज था, लोकल यूथ को गुस्सा आ रहा था, क्यों, क्योंकि भाई आप जो है आउटसाइडर्स को जॉब दे रहे हो, आउटसाइडर्स वर गेटिंग जॉब, अपना यूथ बेकार बैठा हुआ है और आउटसाइडर्स वर गेटिंग जॉब, यानी जेएंडके का अपना यूथ बेकार बैठा हुआ है और आउटसाइडर्स को जॉब मिल रही है, ठीक है। तो इस वजह से रिजेंटमेंट दिखाई कश्मीरीज ने, इस वजह से रिजेंटमेंट दिखाई कश्मीरीज ने, ठीक है। अब क्या हुआ, एज एजुकेशन एडवांस्ड, अब जैसे जैसे एजुकेशन और बढ़ती गई, एज एजुकेशन एडवांस्ड, अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, एज एजुकेशन एडवांस्ड, एजिटेशन बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, तो एजिटेशन भी बढ़ती जानी थी भाई, एजिटेशन बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, एजिटेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती गई, ठीक है ना, एजिटेशन बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, यानी मोर, आप यूं समझ लो, जितनी एजुकेशन मोर एजुकेशन, जितनी एजुकेशन बढ़ती गई तो मोर प्रोटेस्ट, वही प्रोटेस्ट भी बढ़ते गए, ऑब्वियस सी बात थी, एजुकेशन भी बढ़ती गई, प्रोटेस्ट भी बढ़ती गई, और एक स्लोगन आया, फिर लोगों ने स्लोगन दिया, एक स्लोगन आया भाई, एक नारा आ गया, एक स्लोगन आ गया, क्या स्लोगन आया, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल, क्या स्लोगन आया था, याद रखिएगा, स्टेट फॉर, ये जो स्टेट होगी ये स्टेट्स पीपल के लिए होगी, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल, ये स्लोगन तैयार किया लोगों ने, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल, याद रखिएगा, ये स्लोगन तैयार किया था, स्टेट जो रियासत है, ये रियासत के लोगों के लिए है भाई, ना कि बाहर के लोगों के लिए है, ये स्टेट्स, ये स्लोगन उस वक्त लोगों ने दिया भाई, ये स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल, याद रखिएगा, क्या स्लोगन था, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल, क्यों दिया था, क्योंकि लोग आउटसाइडर्स को जॉब मिल रही थी, तो उसमें कश्मीरियों ने जो है बड़ा रिजेंटमेंट दिखाया, बड़ा रिजेंटमेंट दिखाया, ठीक है। अब जो है मुस्लिम्स जो थे, उनको तो ज्यादा ही कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, मुस्लिम्स फेस स्टिफ कंपटीशन, ये मैं अपनी नहीं बना रहा हूँ भाई कहानियां, ये मैं जो बुक्स के अंदर फैक्ट्स लिखे हुए हैं वहां से बना, मुस्लिम्स फेस्ड, जिसने मेरे सारे लेक्चर्स पीछे देखे हुए हैं ना, तो वो
मेरी आइडियोलॉजी समझ सकता है, मत कोई बोलेगा कि मैं अपनी तरफ से कहानियां शायद लिख रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम जो थे दे फेस स्टिफ कंपटीशन, मैं फैक्ट्स को फैक्ट की तरह रखता हूँ, ठीक है। मुस्लिम फेस्ड, मुस्लिम जो था, मुस्लिम जो थे उनको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, यानी उनको जो था, यानी का शॉर्ट में कहूं, दे फेस दे दे फाउंड दे फाउंड इट हार्ड टू गेट जॉब, उनको मुश्किल हो गया जॉब मिलना। दे फाउंड हार्ड टू गेट जॉब, उनको जॉब मिलना ज्यादा मुश्किल हो गया भाई, ठीक है। अब क्यों क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जो थी मोस्ट हायर पोस्ट जो थी, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मोस्ट हायर पोस्ट जो थी, मोस्ट हायर पोस्ट जो थी, वो हिंदूज या मुस्लिम डोगरास ले रहे थे, हिंदूज या फिर मुस्लिम डोगरास ले रहे थे, याद रहे। वो कौन ले रहा था, हिंदूज ले रहे थे या फिर मुस्लिम डोगरास ले था। जो बड़ी बड़ी पोस्टें जो थी वो या तो हिंदूज के पास थी या फिर मुस्लिम डोगरास के पास गई थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यानी टॉप जॉब्स जो थी ना वो कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल नहीं थी, सिंपल बात समझ लो आप। टॉप जॉब्स जो थी वो कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल नहीं थी, कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल नहीं थी। अब क्या होता है, इसी दौरान एक बंदा आता है, नाम था जिसका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये बात है कब, उस टाइम की भाई, और 1900 मतलब मान लो आप 24-25 या 20-25-26 की बात होगी, 27 की बात होगी, जो भी है 1925 1930s की आसपास की बात है, 1920s की बात है, ये तब की बात है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आता है और करके आता है, क्या करके आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करके आता है भाई पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखिए, और इसको मिलती है मेयर ए टीचर जॉब। आप सोच रहे होंगे भाई जॉब तो मिल गई, ठीक है, जॉब तो मिल गई, लेकिन यही बात थी कि हाईली क्वालिफाइड भाई, उस टाइम के 1920s के अंदर पीजी करना, हमारे यहाँ तो जो 2010-15 के अंदर भी, 10-15 के अंदर भी जो पीजी कर रहा था तो वो टॉप क्वालिफाइड माना जाता था, हाईली क्वालिफाइड माना जाता था, ठीक है। तो ये तो 1920s के अंदर अगर कोई पीजी कर रहा है तो वो कितना क्वालिफाइड माना जाता होगा, ठीक है। तो हाईली क्वालिफाइड जो है, तो यही कह रहा है कि टॉप जॉब जो था, टॉप जॉब्स जो थी वो फिर भी वो अवेलेबल नहीं थी कॉमन पीपल के लिए भाई, ठीक है। कॉमन पीपल के लिए वो अवेलेबल नहीं थी, वो भी उसको मिल जाती है एक मेयर टीचर की जॉब बीइंग अ पीजी होल्डर, ठीक है। इवन हाईली क्वालिफाइड पीपल जो है वो जो है गेट लो लेवल जॉब, इसको भी लो लेवल जॉब मिल जाती है भाई, एक लो लेवल जॉब मिल जाती है, लो लेवल जॉब दी गई इसको भी, ठीक है। अब क्या होता है, ही रेज्ड अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट भाई, इस बंदे ने फिर ही रेज्ड, जब इसको एक लो लेवल जॉब टीचर की जॉब मिली बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम, कहां से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो ही रेज्ड ही इसने जो है रेज कर दी भाई, इसने ही रेज्ड ए वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, इसने भी रेज वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट रेज कर दिया भाई, इसने भी प्रोटेस्ट कर दिया शुरू, इसने भी क्या कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और होता क्या है, महाराजा की पॉलिसी के अगेंस्ट, और इसने रिजाइन कर दिया पोस्ट से, रिजाइनड फ्रॉम द पोस्ट, रिजाइनड फ्रॉम द पोस्ट, पोस्ट से रिजाइन कर दिया भाई। अब क्या हो गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड, जो जितना भी यूथ था, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड जितने भी थे, अनएम्प्लॉयड, जितने भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ था, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ जो था, लेटर ऑन यूनाइटेड, ये यूनाइट हो गए भाई, फिर ये यूनाइट हो गए आपस में, एंड फॉर्मड ए
एंड फॉर्मड ए ग्रुप, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। एंड फॉर्मड ए ग्रुप कॉल्ड, इसी को कहते थे क्या, कॉल्ड रीडिंग रूम पार्टी, रीडिंग रूम पार्टी। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रीडिंग रूम पार्टी टू लीड द फ्रीडम मूवमेंट, टू लीड द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट। बात आई कुछ समझ में? आई होप आपको समझ में बात आई होगी, ठीक है। यानी जब उसको अलीगढ़ मुस्लिम से आके मियरली पीजी करने के बाद भी मियरली एक लो लेवल जॉब, टीचर की जॉब मिलती है, तो अब टीचर की जॉब उस लेवल से लो लेवल नहीं कह रहा हूं मैं कि क्या सोसाइटल बेस से वो चीजें सोसाइटी की बेस से देखे तो टीचर की जॉब एक बहुत बड़ी जॉब है, लेकिन ये उस एंगल से बात हो रही है, किस एंगल से बात हो रही है कि बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट उस टाइम के अंदर आके तो एक उसको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए थी, एक किसी हाई प्रोफाइल जॉब मिलनी चाहिए थी, तो फिर भी उसको जो है टीचर की जॉब अगर मिली तो एक पार्शलिटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लेनी कॉमन पीपल के लिए जो थी टॉप लेवल की जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। जब नहीं थी तो इस बंदे ने आके महाराजा की वो पॉलिसीज के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो कर दिया, अपनी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो है लॉन्च कर दिया। जब प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया तो उसने रिजाइन भी कर दिया पोस्ट से, ठीक है। और सारा जगह सारा का सारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो था, एजुकेटेड यूथ, वो सारा का सारा यूनाइट हो गया। जब यूनाइट हो गया तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम था रीडिंग रूम पार्टी। क्या नाम था? ये रीडिंग रूम पार्टी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रीडिंग रूम पार्टी, ठीक है। और फ्रीडम मूवमेंट को लीड करने के लिए रीडिंग रूम पार्टी बना दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जब आता है तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब हिस्ट्री कश्मीर की बदल जाती है। अब आता है अब्दुल कदीर का इंसिडेंट। मैं सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ भाई, अच्छे से ध्यान में रखना। अब आता है, अब जब रीडिंग रूम इंसिडेंट बन गया, यहाँ तक सारी चीजें पहुंच गई। अब आता है अब्दुल कदीर का इंसिडेंट, ठीक है। अब्दुल कदीर का इंसिडेंट कैसे आता है? ये एक रिलीजियस लीडर था पेशावर से। ही वॉज ए रिलीजियस लीडर फ्रॉम पेशावर का एक रिलीजियस लीडर था, ठीक है। जो स्पार्क, जो एक चिंगारी उठी ना, फिर जो एक चिंगारी उठी, द स्पार्क जिसको कहते हैं चिंगारी, was provided was provided by the arrest, सारी कहानी यहां से बदल गई, by the arrest and trial of अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर की ट्रायल से और ये जो है अरेस्ट से जो है पूरी कहानी पलट गई भाई, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने अब्दुल कदीर ने एक स्पीच की। ही आस्क्ड द पीपल, इसने लोगों को कहा था, क्या कहा था? ही आस्क्ड द पीपल, इसने एक स्पीच की थी और लोगों को कहा था, ही आस्क्ड द पीपल टू लॉन्च द जिहाद, कि भाई जिहाद कर दो। टू लॉन्च द जिहाद, टू लॉन्च द जिहाद अगेंस्ट, जिहाद करो भाई, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द महाराजा गवर्नमेंट, कि महाराजा की जो गवर्नमेंट है ना, इसके अगेंस्ट जो है जिहाद करो। महाराजा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करो? हाँ, यानी सिंपल बात है, इसने अर्ज्ड, ही अर्ज्ड द पीपल, ही अर्ज्ड द पीपल, he urged the people to rise against the ruler by, to rise, to rise against the ruler, कि रूलर के अगेंस्ट खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ रूलर के अगेंस्ट, ये इसने कहा। अब जो गवर्नमेंट थी, अब जो महाराजा की गवर्नमेंट थी, उसने इसकी स्पीच को बड़ा डेंजरस मान लिया भाई, सेडिशियस स्पीच मान लिया इसकी गवर्नमेंट स्पीच को। द गवर्नमेंट महाराजा की जो गवर्नमेंट थी, कंसीडर्ड द स्पीच, उसने स्पीच को सेडिशियस मान लिया, यानी बड़ा डेंजरस मान लिया इसकी स्पीच को, हेटफुल स्पीच मान लिया भाई, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट टू द ट्रायल, इसको अरेस्ट कर दिया गया
अरेस्ट कर दिया गया एंड पुट टू ट्रायल, और ट्रायल पे डाल दिया गया भाई। ठीक है, समझ में बात आई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? बड़ा पॉपुलर रीडर था महाराजा हरि सिंह, फिर ऑटोक्रेटिक थोड़ी सी नेचर उसकी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, अब्दुल करीर का अरेस्ट हो गया, अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रही? अब क्या होता है? अब नेगोशिएशंस और अरेस्ट ऑफ लीडर शुरू हो जाते हैं, अब नेगोशिएशन शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मसला बढ़ चुका है। अब चौथा पॉइंट जो है, नेगोशिएशंस हो जाती हैं शुरू। हर चीज के भाई ऐसा ही होता है, जब भी कोई मोमेंट्स चलती हैं तो यही चीजें शुरू होती हैं, नेगोशिएशंस हो गई शुरू एंड अरेस्ट ऑफ लीडर्स। ऐसा ही होता है हर मोमेंट में, नेगोशिएशंस होती है। अब क्या कहता है, महाराजा जो है वो 17 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है। महाराजा कॉल्ड 17 रिप्रेजेंटेटिव्स। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया उसने? 17 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया उसने। ठीक है, यानी 17 लीडर्स को उसने बुलाया टू डिस्कस पीपल्स डिमांड। 17 लीडर्स को बुलाया टू डिस्कस पीपल्स डिमांड, के लोगों की डिमांड डिस्कस कर सके भाई। ठीक है, अब जिसमें कौन कौन आया लीडर, जैसे शेख अब्दुल्ला एंड मौलाना यूसुफ शाह स्पोक। जैसे शेख अब्दुल्ला, जिसमें मैन कौन था, याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला वो तो होना ही थे, शेख अब्दुल्ला एंड मौलाना यूसुफ शाह कश्मीर से थे भाई, स्पोक फॉर कश्मीर के लिए बात करने के लिए ये थे। ठीक है, चौधरी गुलाम अब्बास जम्मू से थे। चौधरी गुलाम अब्बास जम्मू, ये याद रखेंगे भाई, सारे नाम याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चौधरी गुलाम अब्बास, और दूसरे भी लीडर्स आए थे कहाँ से, यहाँ से पीर हुसैन उद्दीन जो थे, मुजफ्फराबाद से आए थे, पीर हुसैन उद्दीन। मुजफ्फराबाद से आए थे, मुजफ्फराबाद से आए थे। लेकिन आपको पता है कुछ रिजल्ट निकलने वाला था नहीं, बातों से कुछ नहीं निकलता है। द टॉक्स डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, टॉक्स से कोई कहानी नहीं निकली। टॉक्स डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, डिडंट यील्ड एनी रिजल्ट। तो टॉक्स डिड नॉट रिजल्ट, वो जो भी टॉक्स हैं ये फ्रूटफुल नहीं निकली, यानी हम सिंपली कह सकते हैं नेगोशिएशंस फेल्ड हो गई। जो भी नेगोशिएशन करने आए थे, नेगोशिएशन जो होनी थी ये फेल हो गई, नेगोशिएशन फेल। ठीक है, अब क्या हो गया, जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करना था भाई, फिर लीडर्स ने वही करना होता है जो करते हैं लीडर्स, ऑर्गेनाइज्ड, लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एजिटेशंस, पब्लिक एजिटेशंस, लीडर्स ने जो है पब्लिक एजिटेशंस शुरू कर दी भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर दिया 17 के लीडर्स को पूरे के पूरे। गवर्नमेंट अरेस्टेड, जिस 17 लीडर्स को अरेस्ट कर दिया भाई, 17 लीडर्स, पूरे 17 जितने बुलाए थे सबको अरेस्ट कर दिया। 17 लीडर्स को महाराजा हरि सिंह ने 17 के 17 को बंद कर दिया, लो बेटा आ जाओ। ठीक है, जितने भी इनवाइटेड लीडर्स थे सबको बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया। 17 को बुलाया था, 17 को ही अरेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, पीपल जो लोग थे वो ज्यादा एंग्री हो गए, पीपल बिकेम मोर एंग्री भाई, एक तो बुलाया एक तो अरेस्ट कर दिया उधर ही, पीपल बिकेम मोर एंग्री। ये तो बड़ा खतरनाक ऑटोक्रेटिक रूल है यार, पीपल बिकेम मोर एंग्री। एक तो बुलाया बात करने के लिए, अगर बात नहीं बनी तो छोड़ देते ना भाई, कोई मसला नहीं था। लेकिन पीपल जो है वो उधर ही अरेस्ट कर दिया, तो पीपल जो है ज्यादा एंग्री हो गए। अब क्या हो गया, अब स्ट्राइक्स ज्यादा, हड़ताल है, अब हड़ताल स्ट्राइक्स, अब स्ट्राइक शुरू हो गई, स्ट्राइक स्टार्टेड, याद रखिएगा 17 लीटर के थे, बहुत, एवरीथिंग स्टॉप्ड फॉर 17 डेज, एवरीथिंग स्टॉप्ड, हर चीज स्टॉप हो गई, कितने दिनों के लिए, 17 डेज के लिए। कैसे पता याद रहोगे, 17 लीटर गए थे, 17 दिन मतलब बंद रह गए, बंद, उनको बंद कर दिया गया, नेगोशिएशन जब हो गई तो बंद हो गए, जब बंद हो गए तो 17 दिन के लिए दुकानें भी बंद हो गई, 17 लीटर 17 दिन
के लिए दुकानें बंद हो गई, ठीक है। 17 लीडर गए थे, जब नेगोशिएशन फेल हो गई तो 17 दिन के लिए लोगों ने दुकानें बंद कर दी, जब उनको अरेस्ट कर दिया गया, तो ठीक है 17 टू 17 याद रखिएगा। एवरीथिंग स्टॉप्ड फॉर 17 डेज। आफ्टर आफ्टर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को उनको रिलीज करना पड़ा फाइनली, फिर करना ही पड़ता है फाइनली। फाइनली क्या करना पड़ा, फाइनली गवर्नमेंट जो है, फाइनली गवर्नमेंट लीडर्स वर रिलीज्ड। फाइनली फाइनली जो है गवर्नमेंट रिलीज द लीडर्स, गवर्नमेंट रिलीज्ड द अरेस्टेड लीडर्स, अरेस्टेड लीडर्स को गवर्नमेंट ने कर दिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद आता है टर्निंग पॉइंट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री का भाई, इसके बाद आता है टर्निंग पॉइंट ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है ये है 13 जुलाई 1931 का जो इंसिडेंट है, इसको मैं कह सकता हूं कि यही टर्निंग पॉइंट है भाई। ये क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है मेरे भाई। ये क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है कश्मीर हिस्ट्री में, ठीक है। 13 जुलाई 1931, जिसको बार बार लेके वो कश्मीर वाले छुट्टी मांगते रहते हैं, जम्मू वाले बोलते हैं कोई छुट्टी नहीं है, वो पता नहीं ये थे गद्दार थे, कश्मीर वाले बोलते हैं वो शहीद थे, ये वाले बोलते हैं वो ये था, वो ये गद्दार थे, वट एवर। ये चलती रहती है पॉलिटिक्स इसी के ऊपर, 13 जुलाई के ऊपर। सुना है आपने, बहुत सुना होगा मीडिया में, 13 जुलाई 13 जुलाई 13 जुलाई, यही है वो 13 जुलाई की बात। अब 13 जुलाई को क्या हुआ, 13 जुलाई ने ना, 13 जुलाई 13th जुलाई चेंज कश्मीर पॉलिटिक्स फॉर एवर। अब क्या थे क्या नहीं हम क्या बताएं, आप खुद देख लो, हमें पढ़ाना हमारा काम है, आप डिसाइड करना आपके काम है, ठीक है। उसने ये जो है मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया, दिस डे बिकेम मेजर टर्निंग पॉइंट। इस पे ध्यान रखेगा भाई, क्योंकि 13 जुलाई 1931 की बात है ना, तो वो इतना चलता रहता है पॉलिटिक्स में, इतना इंपॉर्टेंट डे बन चुका है, खासकर जब से एनसी और बीजेपी की सरकार आई हुई है, तो आपस में इसी लेवल पे चलती रहती है। वो कहते हैं छुट्टी दे दो कश्मीर वाले, ये कहते हैं हमें कोई छुट्टी नहीं देंगे 13 जुलाई को, ठीक है, कोई होनी नहीं छोटी छुट्टी। तो ये एक पॉलिटिकली इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस हो चुकी है इस डे की अब अपने आप में। होना क्या था अब यहाँ पे अब ट्रायल अगेंस्ट अब्दुल कादिर जो होना था, सारी चीजें जो है सुन के पढ़ के, जब पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारी चीजें डिसाइड करना भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ट्रायल जो है, ट्रायल अगेंस्ट अब्दुल कदीर जो थी, एक्साइटेड द मुस्लिम्स। अब्दुल कदीर की अगेंस्ट जो ट्रायल तो होनी थी, उस केस के, इससे क्या होता था, हिज केस क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इस केस से क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस थे अमंग मुस्लिम्स के अंदर ही क्रिएटेड, इस केस से क्या हुआ था, इस केस की वजह से क्या हुआ था, क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग इमोशंस अमंग मुस्लिम्स। इस केस की वजह से मुस्लिम्स के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ह्यूज क्राउड, बहुत सारी क्राउड जो है गैदर हो गई थी भाई, ह्यूज क्राउड गैदर्ड, ह्यूज क्राउड गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर जो है बहुत सी, क्योंकि ट्रायल होनी थी, ठीक है ना। किसकी ट्रायल होनी थी, अब्दुल कदीर की ट्रायल होनी थी, ट्रायल होनी थी, किसकी ट्रायल होनी थी, अब्दुल कदीर की भाई, जिसने कहा था कि राजा के अगेंस्ट खड़े हो जाओ भाई, उसने कहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत अनइक्वलिटी हो रही है, तो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो इसके अगेंस्ट इसकी राजा, उसकी वो स्पीच अच्छी नहीं लगी थी राजा को, राजा ने उसको अरेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप जो अरेस्ट कर दिया था, तो 13 जुलाई 1931 को इसकी ट्रायल होनी थी, ठीक है, कोर्ट के बाहर। तो यहाँ पे ह्यूज क्राउड इकट्ठी हो गई, जब ह्यूज क्राउड इकट्ठी हो गई तो क्या हो गया, बहुत से लोग इसकी सपोर्ट में आ गए, लेकिन ट्रायल जो है वो सेंट्रल जेल में हुई। ट्रायल जो है, ट्रायल हेल्ड इन सेंट्रल जेल, ट्रायल ट्रायल कहाँ हो रही है, सेंट्रल जेल में, ट्रायल हेल्ड इन सेंट्रल जेल फॉर सेफ्टी।
ट्रायल शिफ्ट की गई जेल के लिए फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए भाई, ठीक है। अब जो है क्राउड है वो तो सेंट्रल जेल के बाहर ही जमा हो गई, आपको पता ही है क्राउड तो क्राउड होती है, वो तो कहीं भी जमा हो जाती है। क्राउड असेंबल्ड, क्राउड कहाँ असेंबल हो जाती है? आउटसाइड जेल, आउटसाइड जेल। और यहाँ पे नाराबाजी शुरू हो जाती है, स्लोगन्स यहाँ पे लगना शुरू हो गए भाई, ठीक है। पीपल प्रोटेस्टेड, लोग यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए भाई, लोग यहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए और बोलने लगे कि भाई छोड़ दो, इसको रिलीज करो, डिमांडेड हिज रिलीज, प्रोटेस्टेड और इसकी रिलीज डिमांड करने लगे कि इसको रिलीज कर दो भाई, इसको रिलीज कर लो। अब दे ट्राई टू एंटर द जेल, उन्होंने कोशिश की कि एंटर भी कर जाएं जेल में, दे ट्राई टू एंटर द जेल, एंटर द जेल, जेल में एंटर करने की कोशिश की। दे ट्राई टू एंटर द जेल, अब जब वो जेल में एंटर करने की कोशिश की, ठीक है, तो पुलिस ट्राई टू स्टॉप, अब पुलिस तो कोशिश करेगी भाई, पुलिस ट्राई टू स्टॉप देम, पुलिस ने उनको कोशिश की स्टॉप करने की, ठीक है। अब इसी दौरान क्या हो जाता है, क्लैश जो है स्टार्ट हो जाता है पुलिस और पीपल के दरमियान, क्लैश स्टार्टेड बिटवीन पुलिस एंड पीपल, क्लैश स्टार्ट हो जाता है भाई पुलिस और पीपल के दरमियान, ठीक है। अब पुलिस ने फायरिंग भी शुरू कर दी भाई, पुलिस ओपन फायर, पुलिस ने फायर ओपन कर दिया और लगभग लगभग जो है 21 लोग मारे गए, 21 पीपल वर किल्ड, इन्हीं को कहते हैं कश्मीर वाले के ये शहीद हुए, ठीक है। और इसी को कहते हैं, जब पॉलिटिक्स में यहाँ से दूसरी वाली साइड से चलती है तो कहते हैं नहीं दे वर नॉट शहीद, ठीक है। वट एवर, अब जो भी है तो चलो, क्राउड कैरिड बॉडीज, अब क्राउड जो थी उन्होंने बॉडीज को लिया, क्राउड कैरिड बॉडीज, क्राउड ने बॉडीज कैरी की, ठीक है। एंगर टर्नड अगेंस्ट, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी थोड़ा सा अराइज हो गया भाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी अराइज हुआ, और इस दौरान में 3 हिंदूज की जाने भी गई, 3 हिंदूज की भी डेथ हुई थी इस दौरान में, याद रखिएगा भाई, पूछे जा सकती है कुछ भी चीजें, जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकती है भाई, जेकेएसएसबी का, चलो जेकेएसएसबी तो जेकेएसएसबी है, लेकिन हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। 3 हिंदूज जो है उनकी भी डेथ हुई थी यहाँ पे, ये भी बात याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम टाइप भी हो गया, शॉप्स भी बर्न हुई, वायलेंस स्प्रेड हुआ, 3 हिंदूज, कम्युनल वायलेंस भी हो गई भाई, कम्युनल वायलेंस भी कह सकते हैं हम, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी हुई थी, कम्युनल वायलेंस भी हुई थी। तो इट वार क्यों, क्योंकि कुछ लोग महाराजा की फेवर में आ गए होंगे, ठीक है। तो जब महाराजा के फेवर में आ गए होंगे तो वहां पे जो ऑलरेडी महाराजा के अगेंस्ट रिजेंटमेंट चल रही थी, तो ऐसा भी कुछ हुआ होगा। इट वाज अ लैंडमार्क डे भाई, अब कुल मिला के आपको बताऊं तो इट वाज, ये जो 13 जुलाई था, इट वाज ए लैंडमार्क डे, इट वाज ए लैंडमार्क डे भाई, ठीक है, कश्मीर हिस्ट्री में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डे बन गया ये। अब क्या हो जाता है इसके बाद, इसके बाद क्या हो जाता है, 6th पॉइंट में आपको बताता हूँ, इसके बाद क्या हो जाता है, राइज ऑफ शेख अब्दुल्ला, राइज ऑफ शेख अब्दुल्ला, राइज ऑफ शेख अब्दुल्ला। ओवरनाइट, रातों रात क्या हो जाता है, अब ओवरनाइट शेख अब्दुल्ला, शेख जो है इमर्जड एज अनडिस्प्यूटेड लीडर, एज अनडिस्प्यूटेड लीडर, ठीक है। यानी शेख अब्दुल्ला मेन लीडर बन गया लोगों का भाई, शेख अब्दुल्ला क्या बन गया, मेन लीडर ऑफ पीपल बन गया, मेन लीडर बन गया पीपल का। और इसने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस, इसने क्या किया, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और अपोज किया बैन्स को, अपोज्ड बैन्स ऑन मीटिंग्स एंड रैलीज, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसने काइंडली नहीं लिया,
गवर्नमेंट डिड नॉट टेक काइंडली ऑन 21 सितंबर 1931 को क्या होता है? 21 सितंबर 1931 को इम्प्रिजन द शेख। इम्प्रिजन द शेख को इम्प्रिजन किया उसने। भाई याद रखिएगा 21 सितंबर को क्या किया? 21 सितंबर 1931 को इम्प्रिजन द शेख। अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड इन हरी पर्वत फोर्ट। जेल्ड इन हरी पर्वत फोर्ट में इसको जेल कर दिया गया। हरी पर्वत फोर्ट में जेल कर दिया गया। अरेस्ट किया और जेल कर दिया गया हरी पर्वत फोर्ट में। अब याद रखो क्या क्या हुआ। नेगोशिएशंस फेल हो गई, लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया, 13 जुलाई को फायरिंग हुई, 13 जुलाई को बहुत कुछ हुआ और लास्ट में शेख अब्दुल्ला जो है इमर्ज हो गया लीडर, लेकिन उसको भी 21 सितंबर 1931 को जो है अरेस्ट करके जेल डाल दिया गया। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, क्या हो जाता है? मीरपुर इन ट्रबल इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब क्या हम डिस्कस करेंगे? ट्रबल इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ट्रबल इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो मीरपुर में क्या हो जाता है? मीरपुर में जो है वायलेंस और अनरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अनरेस्ट स्टार्ट हो गया इसी दौरान। जब मीरपुर में जो है अनरेस्ट और वायलेंस स्टार्ट हो जाता है तो इसी दौरान मुस्लिम जत्था जो है पंजाब से, मुस्लिम जत्था जो है स्टार्ट हो जाते हैं एंटर होना स्टेट में, भाई जे में। यानी घुस जाते हैं कौन? मुस्लिम जत्थाज। मुस्लिम जत्थाज एंटर हो जाते हैं कहां से? पंजाब से, जे में। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब से घुस जाते हैं मुस्लिम जत्थाज। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? हिंदूज को अटैक करते हैं भाई, यहाँ पे आके हिंदू कम्युनिटी को अटैक करते हैं। हिंदू कम्युनिटी को अटैक करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक किस्म का कम्युनिज्म भटक जाता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? ब्रिटिश आर्मी को भेजा जाता है। ब्रिटिश आर्मी को भेजा जाता है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ब्रिटिश आर्मी को भेजा जाता है। ब्रिटिश आर्मी वाज सेंट। ब्रिटिश आर्मी वाज सेंट कब? 3 और 7 नवंबर के बीच ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया। ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया 3 और 7 नवंबर के दरमियान। 3 और 7 नवंबर के दरमियान ब्रिटिश आर्मी, याद रखिएगा ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया 3 और 7 नवंबर। 3 एंड 7 नवंबर 1931 की बात है। बहरहाल 1931 में ही चल रहे हैं हम, तो 1931 की बात है। 3 और 7 नवंबर में जो है ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू कंट्रोल सिचुएशन, ताकि ये क्या कर सके? कंट्रोल कर सके सिचुएशन को। ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया, ब्रिटिश ट्रूप्स भेजे गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मूवमेंट ऑफ जत्थाज बैंड। ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया? बैंड मूवमेंट ऑफ जत्थाज। इन्होंने मूवमेंट ऑफ जत्थाज बैन कर दी। जो जत्थे आ रहे थे ना मुस्लिम्स के, उनको इन्होंने बैन कर दिया भाई। जब इन्होंने बैन कर दिया, अब जो है महाराजा क्या करते हैं? अब जो महाराजा जी हैं हमारे, महाराजा जी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया। ठीक है, 8th पॉइंट अब मैं बताता हूँ महाराजा जी ने क्या किया। उन्होंने ग्लेंसी कमीशन अपॉइंट किया। जो काम पहले कर देना चाहिए था, ये काम अब करते हैं महाराजा जी। ग्लेंसी कमीशन अपॉइंट करते हैं। ठीक है, 1931 से 31-32 में जो है अपॉइंट होता है कमीशन। ठीक है, ये अपॉइंट होता है कमीशन, गलेंसी कमीशन। ठीक है, 12 नवंबर, याद रखिएगा 12 नवंबर की बात है। ऑन 12 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, लोग याद रखा करो अच्छे से। 12 नवंबर 1931 की बात है। 12 नवंबर 1931 की बात है। 12 नवंबर 1931 की बात है। पूछा जाएगा, ये सारी चीजें पूछा जा सकती है भाई। जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकती है। ग्लेंसी कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? क्या बोलोगे? कब अपॉइंट हुआ था? क्या बोलोगे? 12 नवंबर 1931 को अपॉइंट हुआ था। किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो क्यों किया था भाई? ऐसा मसला हो गया मीरपुर में, वहां पे दंगा हो गया, वहां से लोग जो है फिर पंजाबी घुसना वहां शुरू हो गया, मुस्लिम जथा, तो यहाँ पे हंगामा शुरू हो गया। ठीक है, मुश्किल हो गया कंट्रोल करना। तो 3 और 7 नवंबर के बीच में जो है पूरे ब्रिटिश को फोर्स को लगाना पड़ा, वो उन्होंने रोका फिर जत्थों को। ठीक है, तो इसलिए फिर ग्लेंसी कमीशन अपॉइंट किया गया। ठीक है, एक कमेटी जो है वो बनाई गई। एक कमेटी वाज एक कमिटी वाज फॉर्म्ड, एक कमिटी फॉर्म की गई। एक कमिटी फॉर्म की गई। एक कमिटी फॉर्म की गई टू इन्वेस्टिगेट। अब महाराजा ने एक कमिटी बनाई गई भाई। क्यों कमिटी बनाई गई? टू इन्वेस्टिगेट, जो इन्वेस्टिगेट करेगी क्या? पीपल्स प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम।
भाई आना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अपनी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री यार इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। छोड़ो जीके एसएसबी को यार, छोड़ो सारी चीज़ों को, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ क्या-क्या है, कब क्या हुआ है, इतना तो पता हो आप लोगों को कम से कम, ठीक है? तो अब क्या है, इसको हेड किया था, इस कमीशन का हेड कौन था? तो आपको पूछेगा इस कमीशन का हेड कौन था? हेडेड बाय बीजे बीजे गलेंसी। कौन था? हेडेड बाय बीजे गलेंसी, बीजे गलेंसी, ठीक है? हेडेड बाय बीजे गलेंसी, यही इसका लीडर था कमीशन, ठीक है? और इसका मेंबर कौन था? मेंबर बहुत सारे थे, और भी पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन मेन मेंबर इसका कौन था? मेन मेंबर इसका चौधरी चौधरी गुलाम अब्बास, चौधरी गुलाम अब्बास इसका मेंबर था भाई। इस कमीशन का मेंबर कौन था? चौधरी गुलाम अब्बास। मुझे भी पूरा यकीन है आप मेरे बोलने पे ध्यान देते होंगे, मेरे लिखने पे इतना ध्यान नहीं देते होंगे। चौधरी गुलाम अब्बास इसका मेंबर था, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट और लीडर्स को भी वो इंक्लूड किया गया था। अब मैं इसकी रिकमेंडेशन आपको बताऊंगा, क्या क्या रिकमेंडेशन थी इनकी, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, मैं सीधे रिकमेंडेशन बताऊंगा। इस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था, सबसे पहले रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था? इन्होंने सजेस्ट किया था, सुजेस्टेड, याद रखो, रिकमेंडेड या सुजेस्टेड, क्या इजियर क्वालिफिकेशंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, कि भाई ज्यादा टफ नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या कोई और है, वो 1925-26 के अंदर अगर पीजी करके आ रहा था, आप उसको मेयर गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, टीचर बना रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। तो सुजेस्टेड इजियर क्वालिफिकेशंस इन्होंने बताया कि भाई क्वालिफिकेशंस पे थोड़ा ध्यान दो, इजियर क्वालिफिकेशंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इतना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इजियर क्वालिफिकेशंस दे दो, ठीक है? दूसरा दूसरा इन्होंने बताया, ऑल ऑल कम्युनिटीज चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऑल कम्युनिटीज शुड बी ट्रीटेड फेयरली, सारी कम्युनिटीज को फेयरली ट्रीट करो, शुड बी ट्रीटेड फेयरली, सारी कम्युनिटीज को ध्यान से देखो, सारी कम्युनिटीज को फेयरली ट्रीट करो भाई, यानी किसी भी कम्युनिटी को जो है नेग्लेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटीज को छोड़ दो, प्रिवेंशन करो, यानी प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ निग्लेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटीज, लोगों के जो इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटीज हैं उनको ध्यान दो, प्रिवेंट करो उनको, प्रिवेंशन ऑफ निग्लेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है? इस पे पूरा ध्यान दो, ऐसा नहीं करो, ठीक है? उसके बाद और क्या इन्होंने कहा एबॉलिशन, कुछ टैक्सेस ज्यादा लिए जा रहे थे, उनको एबॉलिश करो यार, इतना मत करो, इतना जुल्म मत करो लोगों पे, एबॉलिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस, लोगों को ध्यान दो, लोग गरीब हैं, इन पे इतना टैक्सेस मत लगाओ, प्रिवेंशन एबॉलिशन करो टैक्सेस की। और प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा प्रमोट करो, ताकि लोग वहां भी थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉबों पे ही ध्यान ना दें, लोग इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा सा जॉब लें, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज को लोग प्रमोट करें, आप लोग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, ताकि लोग जो है वहां की तरफ भी शिफ्ट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा खत्म हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी, मैं ऊपर बता चुका ना आपको, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा मसला हो चुका था। अब जो है महाराजा जी क्या करते हैं, महाराजा जी क्या करते हैं, महाराजा जी एक्सेप्ट करते हैं, महाराज जी एक्सेप्ट करते हैं रिकमेंडेशंस को, लेकिन कब एक्सेप्ट करते हैं? ऑन 10 अप्रैल, ये पूछा जा सकता है, ऑन 10 अप्रैल कब? 1932 को, भाई 10 अप्रैल 1932 को रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट करते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कब एक्सेप्ट करते हैं? 10 अप्रैल 1932 को एक्सेप्ट करते हैं, 10 अप्रैल। और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो एग्री करती है, गवर्नमेंट ने एग्री भी कर दिया, एंड और इम्प्लीमेंट भी कर दिया इन सुजेशंस को, ठीक है? चूंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं लिखने पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं साफ साफ नहीं लिखता हूँ, अगर मैं साफ साफ लिखने लगूंगा तो यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाता है, 9th पॉइंट में आपको बताता हूँ, ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की डिमांड बन जाती है, ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, अरूज पे आ जाती है, ये लॉन्च होती है पार्टी ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ये 1932 की बात है, ये 1932 की बात है। या क्या होता है, इन द मिडल ऑफ 1932 के मिडल की बात है, 1932 की बात है, 1932 की बात है, तो क्या होता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो जाती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो जाती है लगभग, अगर मिडल की बात है तो जून जुलाई की बात होगी, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो जाती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो जाती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो जाती है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी खास पार्टी थी, ठीक है? क्या क्या हुआ, अब सोचो इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? भाई इसका प्रेसिडेंट तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही होगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है इसका
प्रेसिडेंट बन गया। इसका क्या बन गया? प्रेसिडेंट, वही लीडर, वही सब कुछ इसका था। क्यों? क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही तो सब कुछ लीड कर रहा था ना भाई। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका प्रेसिडेंट बन गया। उसने उसने पहली ही मीटिंग में स्ट्रेस दिया था, स्ट्रेस्ड ऑन द यूनिटी। उसने कहा था कि यूनिटी होनी चाहिए अमंग, यूनिटी अमंग, यूनिटी अमंग कम्युनिटीज। उसने पहली ही मीटिंग में किस चीज पे ध्यान दिया था? उसने कहा था कि यूनिटी होनी चाहिए भाई। उसने जो पहली मीटिंग ली थी, उसने पहली मीटिंग में ही कहा था कि यूनिटी अमंग कम्युनिटीज होगी तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। स्ट्रेस्ड, पूरा स्ट्रेस दिया उसने। किस चीज पे स्ट्रेस दिया? यूनिटी अमंग कम्युनिटीज, यूनिटी अमंग कम्युनिटीज। उसके बाद जो है 1932 में, 1933 में, इन मार्च 1933, ये सारे पॉइंट्स याद रखना भाई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा। ये जेकेएसएसबी है, ये कुछ भी पूछ लेती है, इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे तो नहीं, अगर आपको है तो बता देना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी इसने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी। और ये ना सोचना कि एक नंबर की बात है, एक नंबर की बात नहीं है। पिछले फॉरेस्ट गार्ड का पेपर उठा के देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछ लिए हैं, सिर्फ हिस्ट्री से ही जेएनके की पूछ लिए हुए हैं। जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ ले, कहां से पूछ ले भाई। इसलिए अगर एक ही नंबर हो ना, तो कट थ्रोट कट कंपटीशन है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपको नंबर लेने हैं, अगर हम पढ़ाएंगे तो भाई हमारे से पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर बता देना हमको भाई, ठीक है। मार्च 1933 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया? यहाँ पे जो है पीपल जो थे, लोग जो थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग, दे स्टार्टेड डिमांडिंग। देखो सोचो ना, वहां पे नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी चल रही थी। लोग जो है मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो यहाँ भी वही डिमांड शुरू हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल। वहां ब्रिटिश से मांग रहे थे, यहाँ पे लोग जो है महाराजा से मांगना शुरू हो गए भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मांगना शुरू हो गए। अब जो है क्या होता है 10वें पॉइंट में? कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मैं पॉइंट वाइज आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर फिर भी आप नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या कसूर? फिर तो कसूर शायद आपका ही होगा, एंड प्रजा सभा, या फिर मेरा ही है कि मैं नहीं पढ़ा पाया। क्या नहीं पढ़ा पाया भाई? 1934 की बात है, अब हम 1934 में पहुंच चुके। 1933 में मुस्लिम, 1932 में जो है, 1933 में आपने देखा, 1932 में क्या बन गया? 1932 में जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई। 1933 में क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई। और 1934 में क्या होता है? अब देखते हैं 1934 में क्या होता है। महाराजा जो है, महाराजा ने अपॉइंट किया था, महाराजा appointed a constitutional, appointed a constitutional। यार आना चाहिए, आनी चाहिए हिस्ट्री, आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमीशन उसने अपॉइंट किया, ठीक है। यानी एक अनदर कमिटी बनाई उसने फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, एक दूसरी कमिटी बनाई उसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ ए लेजिस्लेशनल, सेटिंग अप, सेटिंग अप ऑफ, सेटिंग अप ऑफ, सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप करने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए उसने जो है क्या किया? रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए रिकमेंड किया उसने भाई। और लेजिस्लेटिव असेंबली आप समझते ही हो क्या होती है? एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। अब लॉ मेकिंग बॉडी के लिए उसने रिकमेंड किया, लॉ मेकिंग बॉडी होनी चाहिए भाई, लॉ मेकिंग बॉडी के लिए रिकमेंड किया। लेकिन उसने बताया कि कुछ ओनली लिमिटेड पीपल हैव वोटिंग राइट। उसमें ऐसी बनाई उसने कि जिसमें ओनली लिमिटेड पीपल ही होंगे, ओनली लिमिटेड पीपल ही के पास होगा, ओनली लिमिटेड पीपल हैव वोटिंग राइट। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जो था वोटिंग राइट था, सबके पास नहीं था, ठीक है। यानी हम कह सकते थे नैरो एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज था। क्या कह सकते हैं उसको? नैरो, पॉलिटिक्स वाले अच्छा से समझेंगे, नैरो एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज था, नैरो एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज था, नैरो एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज था। बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है 1934 में? प्रजा सभा बनाई गई, यही है 1934 में। फर्स्ट प्रजा सभा वही है। फर्स्ट इलेक्शंस जो है, फर्स्ट elections to Praja Sabha were held, to Praja Sabha were held, फर्स्ट इलेक्शंस हुए भाई, फर्स्ट इलेक्शंस टू प्रजा सभा वर हेल्ड, यानी फर्स्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए, फर्स्ट इलेक्शंस टू द प्रजा सभा वर कंडक्टेड, ठीक है। यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस,
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उस टाइम क्या हुआ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वॉन, जब पहले इलेक्शन हुआ 1934 में हुआ है भाई, याद रखिएगा। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था प्रजा सभा के लिए, 1934 में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वॉन 19 आउट ऑफ 21, 19 आउट ऑफ 21 सीट्स। अब देखो कितनी पावरफुल बन गई भाई, कितनी पावरफुल बन गई ना, पावरफुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई भाई। पावरफुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है बहुत पावरफुल बन गई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई बहुत पावरफुल। क्यों? क्योंकि 21 में से 19 सीटें जीताई भाई। इट्स नॉट बाबा जी की गेम, ये बहुत खतरनाक गेम थी भाई, 19 में से। हाँ, ये कोई छोटी मोटी गेम नहीं थी। इंटरनल अब क्या होता है, 11वां पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल डिफरेंसेस आ जाते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, इंटरनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, इंटरनल डिफरेंसेस आ जाते हैं भाई इसमें। इंटरनल डिफरेंसेस इन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये 1937 की बात है, अब कर रहा हूं मैं आपके साथ। ठीक है, अब जब इंटरनल डिफरेंसेस आ जाते हैं तो सबसे पहले अहमदियाज लेफ्ट कर जाते हैं इसमें से। अहमदियाज लेफ्ट, अहमदियाज लेफ्ट द पार्टी, लेफ्ट, अहमदियाज ने लेफ्ट कर दी पार्टी, याद रहा। उसके बाद मीर वाइज ग्रुप जो था, मीर वाइज ग्रुप, उसने भी लेफ्ट कर दी पार्टी, लेफ्ट कर दी पार्टी। ठीक है, उसके बाद जो यंग, याद रखिएगा, यंग मेंस एसोसिएशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यंग मेंस एसोसिएशन, यंग मेंस एसोसिएशन, जिसको कह जाते हैं यूथ ग्रुप जो है, यूथ ग्रुप जो था भाई, पूरा यूथ ग्रुप जो था जम्मू कश्मीर का यूथ ग्रुप, ये अंडर शेख अब्दुल्ला, अंडर शेख अब्दुल्ला, यूथ ग्रुप अंडर शेख अब्दुल्ला, या यंग ग्रुप, या जिसको कहते हैं यंग मेंस एसोसिएशन जो थी, यंग मेन, इसने सपोर्ट किया भाई, सपोर्टेड शेख अब्दुल्ला, इन्होंने सपोर्ट किया था शेख अब्दुल्ला को, सपोर्टेड शेख अब्दुल्ला, इन्होंने पूरी स्टेट अब्दुल्ला, और जो है इन्होंने लीड की थी, क्या लीड की थी, लीड यानी मूवमेंट, जो मैं ऐसे बताओ ना आपको, इन्होंने जो मूवमेंट थी, यूथ ग्रुप जो था पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ ग्रुप जो था, इन्होंने शिफ्ट कर दी पूरी मूवमेंट, इन्होंने शिफ्ट कर दी यूथ ग्रुप, यंग एसोसिएशन मूवमेंट जेएंडके की जो थी पूरी, इन्होंने शिफ्ट कर दी, शिफ्टेड मूवमेंट, इन्होंने पूरी मूवमेंट जो थी वो पूरी की पूरी मूवमेंट शिफ्ट कर दी भाई टुवर्ड्स सेकुलर, टुवर्ड्स सेकुलर, सेकुलर की तरफ, सेकुलरिज्म की तरफ शिफ्ट कर दी, ना के, ना के शिफ्ट की कहाँ की तरफ, रिलीजन, ना के रिलीजन बेस्ड, ना कि रिलीजन बेस्ड, याद रखिएगा, रिलीजन बेस्ड नहीं बल्कि सेकुलर की तरफ लेके आ गई पूरी, पूरी की पूरी, याद रखिएगा, रिलीजन बेस्ड नहीं, सोशलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं लेके आए, सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं लेके आए, ये ये रिलीजन बेस्ड लेके नहीं आए, ये लेके आए सेकुलर मूवमेंट। जेएनके जो, जेएनके का यूथ था, यूथ ग्रुप था जो शेख अब्दुल्ला के अंडर काम कर रहा था, वो पूरा का पूरा ग्रुप, वो यूथ ग्रुप, यंग मेंस एसोसिएशन जिसको कहा जा रहा था, यंग मेंस एसोसिएशन, वो पूरी मूवमेंट को शिफ्ट कर गया सेकुलर मूवमेंट की तरफ। भाई बात समझ आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब या मैं शॉर्ट को मैं आपको बताऊं यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। मीरपुर में जब ट्रबल हुई तो ग्लेंसी रिफॉर्म बना, ग्लेंसी कमीशन बना, ग्लेंसी कमीशन जब बना तो क्या हुआ, ग्लेंसी कमीशन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद प्रजा सभा बनी, प्रजा सभा बनने के बाद जो है वहां पे इंटरनल डिस्टरबेंस भी हुई, किसके अंदर, पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस या इंटरनल डिफरेंसेस जब उनके अंदर आए तो वहां पे वो कुछ छोड़ के चले गए, कुछ वहीं पे रहे। ठीक है, अब जब ऐसा हुआ तो पार्टी की जो मूवमेंट थी वो कैसी बन गई, बिल्कुल सेकुलर बन गई भाई, बात समझ आ रही, सेकुलर ब्रेक। अब 1938 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, 1938 में क्या होता है, 1938 में क्या होता है, एक नेशनल डिमांड आती है, एक नेशनल डिमांड, सबकी तरफ से मिलके एक डिमांड आती है, नेशनल डिमांड। क्या होता है, ऑन 26 मार्च 1938 को, 26 मार्च 1938 को, याद रखिएगा क्या होता है, शेख अब्दुल्ला ने इनवाइट किया हिंदूज को, सिख्स को, मुस्लिम्स को, शेख अब्दुल्ला इनवाइटेड हिंदूज, सिख्स, सबको, मुस्लिम्स तो थे ही थे साथ में, ठीक, हिंदू सिख्स, और ही वांटेड ऑल कम्युनिटीज, ऑल कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटीज टू जॉइन द मूवमेंट, चाहता था कि सारे लोग मूवमेंट को क्या करें, ज्वाइन करें। अब जो सेकुलर की तरफ मूवमेंट जा चुकी है उस मूवमेंट को ज्वाइन करें सारे। एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन
पास्ट। क्या रेजोल्यूशन पास हुआ? एलो अदर कम्युनिटीज, एलो अदर कम्युनिटीज, रेजोल्यूशन ये पास हुआ कि एलो द अदर कम्युनिटीज। मैं शॉर्ट शॉर्ट में चीजें समझा रहा हूँ भाई, समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों। जेके एसएसबी का एग्जाम देना है आपने जाके, ऐसा बात नहीं है, तो इसलिए समझने की कोशिश करना गाइस, अच्छे से समझना चीजों को। तो रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन में क्या था? ये कहा गया कि एलो अदर कम्युनिटीज, ऑफिशियली अलाउड कर दिया भाई। सिंपली सिंपल बताऊं, इस रेजोल्यूशन की वजह से ऑफिशियली अलाउ कर दिया भाई, सीधे ऑफिशियली अलाउड फॉर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ना वो, अब ऑफिशियली अलाउ कर दिया नॉन मुस्लिम्स को, नॉन ऑफिशियली अलाउड नॉन मुस्लिम्स ने, नॉन मुस्लिम्स को ऑफिशियली अलाउ कर दिया, नॉन मुस्लिम्स टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ऑफिशियली अलाउ कर दिया। अगस्त 1938 में क्या होता है? इन अगस्त, और भाई ये सारे पॉइंट्स याद रखना, मैं दोबारा दोबारा कितना रिपीट कराऊंगा अब। इन अगस्त 1938 में क्या होता है? अगस्त नेशनल डिमांड वाज मूव्ड, नेशनल डिमांड मूव की गई। याद रखो, ये नेशनल डिमांड क्या थी? ये नेशनल डिमांड क्या थी? नेशनल डिमांड वाज मूव्ड, नेशनल डिमांड मूव की गई थी या इंट्रोड्यूस की गई थी, मैं ऐसे बताऊंगा। नेशनल डिमांड इंट्रोड्यूस की गई। इसमें क्या था? एम था इसका, क्या एम था इसका? नेशनल डिमांड का एम था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भाई, ये एम था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये एम था। ठीक है, यानी गोल वाज टू क्रिएट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, इसका जो गोल था, नेशनल डिमांड का जो गोल था, वो क्या गोल था या एम क्या था? टू क्रिएट, टू क्रिएट ए गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट करना रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, जो क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए? पीपल के लिए, रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है? अब 13th पॉइंट हम देखते हैं। 13 पॉइंट में क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 की बात है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जो है मेंबरशिप जो थी, अब जो मेंबरशिप थी, अब जो मेंबरशिप थी, इट वाज थ्रोन ओपन टू ऑल, ये सब के लिए छोड़ दी गई खुली भाई, ओपन टू ऑल। यानी पार्टी बिकेम ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज, पार्टी बिकेम, हालांकि थोड़ी बहुत ऊपर ही हो चुकी थी पार्टी बिकेम, लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई तो पार्टी बिकेम ओपन, पार्टी बिकेम ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है भाई जो आज भी आप देख रहे हो, उमर अब्दुल्ला जिसका सीएम है, ठीक है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 11 जून 1939 को कन्वर्टेड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। पूछा जा सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकती जेके एसएसबी, टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका हल साइन है, समझते हो ना? रोज असेंबली में तो देखते हो बीजेपी वर्सेस वो, ठीक है। मुस्लिम 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 कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। याद है? ये सारी चीजें सीख रहे हो या सीखी हुई हैं कभी पहले जिंदगी में, सिखाई है किसी ने? हाँ बताओ सही में भाई, अगर सिखाई है तो अच्छी बात है, नहीं सिखाई है तो मैं सिखा रहा हूँ भाई, सीख लो अच्छे से, ठीक है। अब जो डिसीजन है ये एक स्पेशल सेशन में लिया गया था, डिसीजन वाज टेकन एट स्पेशल सेशन, डिसीजन वाज टेकन एट स्पेशल सेशन। सिर्फ ओनली, ओनली 3, हाँ याद रखिएगा, डिसीजन जो है उसको लिया गया स्पेशल सेशन पे, ओनली सिर्फ 3 मेंबर, सिर्फ 3 आउट ऑफ 176, ओनली 3 आउट ऑफ 176 जो थे उन्होंने अपोज किया था। ऑलमोस्ट यार ऐसे कह सकते हो ना, ऑलमोस्ट एवरीवन सपोर्टेड, ऑलमोस्ट एवरीवन सपोर्टेड, हर एक ने सपोर्ट किया था, ऑलमोस्ट एवरीवन, एवरीवन कह सकते हो आप सपोर्टेड, ठीक है। और हिंदूज एंड सिख्स जो थे उन्होंने भी भाई, नॉन मुस्लिम्स ने भी, आप हिंदूज एंड सिख्स जो थे उन्होंने भी
ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दिया पूरी पूरी तरह से, ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी, और पार्टी जो है वो क्या बन गई अब पूरी तरह से सेकुलर बन गई, ठीक है। गुलाम अब्बास जो था वो जम्मू विंग के साथ रह गया। गुलाम अब्बास जो था, गुलाम अब्बास ये जम्मू विंग के साथ रहा, लेफ्ट विद जम्मू विंग, अभी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी 14th पॉइंट आता है हमारा टू नेशन थ्योरी का। टू नेशन थ्योरी, इसमें क्या होता है टू नेशन थ्योरी में, एंड विजिट ऑफ लीडर्स, एंड विजिट ऑफ लीडर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसमें ध्यान रखिएगा महाराजा ने क्या क्या किया हुआ है, बड़े खतरनाक तरीके से काम किया हुआ है। टू विजिट, ये 1940 से 44 तक की बात है। टू नेशन थ्योरी और विजिट ऑफ लीडर्स इसी दौरान हुई है। 1940 में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। 1940 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग अडॉप्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी डिमांड फॉर पाकिस्तान जो थे वैसे ऑफिशियली मेड हुई थी। डिमांड फॉर पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली हुई थी, ऑफिशियली मेड, ठीक है। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी इसी को कहते हैं। टू नेशन थ्योरी में क्या हुआ था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन भाई, सेपरेट नेशंस हैं, ऐसी थ्योरी आई थी। अब ये इस वक्त इसमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये JKSSB के लेवल पे इतना नहीं है। 1944 में जिन्ना जो है कश्मीर आया, 1944 में जिन्ना कश्मीर आया, कश्मीर विजिट किया उसने, कश्मीर विजिट किया 1944 में जिन्ना ने कश्मीर विजिट किया, ठीक है, स्पोर्ट गेन करने के लिए उस टीम, लेकिन डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन डिसअपॉइंट हुआ, स्पोर्ट गेन करने के लिए आया ना कि भाई स्पोर्ट मिल जाए, बट डिसअपॉइंट हुआ, स्पोर्ट नहीं मिली, डिड नॉट गेट टू मच स्पोर्ट, टू मच स्पोर्ट नहीं मिली, टू मच स्पोर्ट नहीं मिली, टू मच स्पोर्ट नहीं मिली, जब नहीं मिली तो सवरकर भी डिसअपॉइंट हो गया, सवरकर भी विजिट किया, सवरकर भी विजिट किया, सवरकर भी विजिट किया, सवरकर भी डिसअपॉइंट गया, सवरकर आल्सो डिसअपॉइंटेड, सवरकर आल्सो डिसअपॉइंटेड, ठीक है। उसको भी जो है ज्यादा, हिंदू महासभा आल्सो फेल्ड, हिंदू महासभा जो है वो भी फेल हो गई। दोनों लीडर्स, दोनों किस्म के लीडर्स जो थे, चाहे इधर के चाहे उधर के, दोनों लीडर्स, हिंदू महासभा आल्सो फेल्ड, हिंदू भी मुस्लिम भी लीडर्स, दोनों किस्म के लीडर्स कश्मीर में आके फेल हो रहे हैं भाई, हिंदू भी और मुस्लिम भी। हिंदू महासभा आल्सो फेल टू गैन सपोर्ट, दोनों को सपोर्ट नहीं मिल रही है टू गैन सपोर्ट, टू नेशन थ्योरी में किसी को भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। अब वो है 15वां पॉइंट, क्या कहते हैं 15th पॉइंट क्या है, क्विट कश्मीर, क्विट कश्मीर, क्विट कश्मीर मूवमेंट, क्विट कश्मीर मूवमेंट, क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 में चली ये मूवमेंट। इसमें क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1946 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड क्विट क्विट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया क्विट, क्विट कश्मीर रेजोल्यूशन, क्विट कश्मीर रेजोल्यूशन, क्विट कश्मीर भाई, कश्मीर छोड़ो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया इन्होंने, ठीक है। मूवमेंट जो है, मूवमेंट लॉन्च हुई अगेंस्ट महाराजा के, मूवमेंट लॉन्च हुई अगेंस्ट महाराजा, 1946 की बात है, याद रखिए 1946 की बात है। मूवमेंट लॉन्च हो चुकी है किसके अगेंस्ट, महाराजा के अगेंस्ट लॉन्च हो गई भाई, ठीक है। मूवमेंट यानी फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल, यानी आप वो चाहते थे कि जो पीपल है, जो पावर है वो किसके पास जाए, फॉर, ये किस लिए कि किस लिए, ताकि वो चाहते थे पावर जो है, फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू पीपल, के पावर जो है लोगों के पास जाए, पावर किसके पास जाए, जनता के पास पावर जाए, जनता के पास जाए, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, जब ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि ऐसा होने देगा, नहीं होने देगा, गवर्नमेंट रिप्रेशन शुरू हो गया, गवर्नमेंट रिप्रेशन शुरू हो गया, राजा ऐसा होने देगा, नहीं होने देगा, गवर्नमेंट रिप्रेशन शुरू हो गया, गवर्नमेंट रिप्रेशन शुरू हो गया, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भाई आ गई, गवर्नमेंट कैम डाउन हैवली,
heavily on activities, एक्टिविस्ट्स, जो भी एक्टिविस्ट, सॉरी एक्टिविटीज नहीं, एक्टिविस्ट्स, जो भी एक्टिविस्ट्स थे उन पे हैविली आ गई भाई, स्ट्रिक्ट एक्शन प्रोटेस्टर्स पे वगैरह वगैरह पे भाई स्ट्रिक्ट एक्शन होने लगे। हंड्रेड्स वर अरेस्टेड, हंड्रेड्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट होने लगे, क्या होने लगे, अरेस्ट होने लगे, ठीक है, जेल्स होने लगी लोगों को जेल्स होने लगी, ठीक है। सादिक एंड बख्शी जो थे उन्होंने स्टेट ही छोड़ दी भाई, सादिक एंड बख्शी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स बनी फिर आगे जाके, सादिक एंड बख्शी लेफ्ट द स्टेट, लेफ्ट द स्टेट, उन्होंने स्टेट छोड़ दी, बाहर चले गए स्टेट। क्यों क्यों बाहर चले गए? लीडर्स वेंट आउटसाइड, भाई पता ही है ना, बाहर जाना पड़ता है, फिर लीडर्स वेंट आउटसाइड, क्यों बाहर क्यों चले गए? लीडर्स वेंट आउटसाइड, बाहर क्यों चले गए? टू कंटिन्यू मूवमेंट, मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, टू कंटिन्यू मूवमेंट, ताकि मूवमेंट जो है जारी रहे, टू कंटिन्यू मूवमेंट। नेहरू वाज अरेस्टेड, ये देखो भाई, नेहरू को भी अरेस्ट कर डाला भाई महाराजा जी ने, नेहरू को भी अरेस्ट कर डाला, लेकिन इससे क्या हुआ? दिस शुक द कंट्री, दिस शुक द कंट्री, दिस शुक द कंट्री, कि ये क्या हो रहा है भाई, दिस शुक द कंट्री, इससे पूरी कंट्री में भाई एक हिसाब से वो आ गया कि होल कंट्री जो है उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया था, होल कंट्री स्ट्रांगली रिएक्टेड भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई, होल कंट्री स्ट्रांगली रिएक्टेड, कि नेहरू को भाई गन बंद कर रहे हो होल कंट्री स्ट्रांगली रिएक्टेड भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद 1947 में जो है गांधी जी की विजिट आती है, गांधी विजिट, गांधी इज विजिट, ये कब होती है? 1947 में, ठीक है। गांधी जी विजिट 1947 में, ये कश्मीर आए, कश्मीर, गांधी जी विजिटेड कश्मीर इन 1947, ठीक है। अब इन्होंने चाहा, इन्होंने महाराजा जी को सलाह दी, इन्होंने एडवाइस किया बड़े सलाह से, बड़े प्यार से। महात्मा गांधी जी का अंदाज आपको तो पता ही है कितना, क्या शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने बताया होगा महाराजा जी को, एडवाइज्ड महाराजा, एडवाइज्ड महाराजा टू लिसन टू हिज, कि सुनो महाराजा जी, सुनिए, टू लिसन, अपने सब्जेक्ट्स को सुनिए, अपने लोगों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऐसा मत करिए जो आप कर रहे हो, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये अच्छा काम आप नहीं कर रहे हो। और उसने कहा कि ही टोल्ड, उसने बताया, ही टोल्ड, क्या बताया? ही टोल्ड द रूलर, ही टोल्ड द रूलर, बहुत प्यार शांति से, ही टोल्ड द रूलर टू कंसीडर, कि लोगों की डिमांड्स को कंसीडर करो, रूलर टू कंसीडर पीपल्स डिमांड, कि लोगों की डिमांड्स कंसीडर करो, ऐसा ना करो बेटा, लोगों की डिमांड्स को अच्छे से कंसीडर करो, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या सीखा? नेशनल डिमांड हुई एक, ठीक है, एम था कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाए, ठीक है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, टू नेशन थ्योरी हुई, क्विट कश्मीर शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन रिप्रेशन, क्विट कश्मीर जैसे ही शुरू हुआ तो रिप्रेशन शुरू हुआ, उसी टाइम गवर्नमेंट, नेहरू को भी अंदर डाला गया, लेकिन उसके बाद गांधी जी आए, प्यार से समझाया, प्यार से समझाने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब जो है उसी टाइम, लेकिन आपको पता है पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुई थी, 18th पॉइंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है पार्टीशन हो जाती है अगस्त 1947 में, पार्टीशन ऑफ अगस्त 1947 में जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाती है, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान बन जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान बन जाता है, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान बन जाता है। ब्रिटिश पारामाउंसी जो थी लैप्स हो जाती है, ब्रिटिश पैरा पैरामाउंसी जो थी वो लैप्स हो गई, लैप्स हो गई, ठीक है। रूलर कुड एक्सीड टू इधर इंडिया और पाकिस्तान, अब रूलर जो थे उनके पास दो चॉइसेस थी, रूलर जितने भी थे उनके पास दो चॉइसेस थी, वो इधर वो जा सकते थे किसके साथ, या तो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, जाओ भाई इंडिया के साथ, जाओ भाई पाकिस्तान के पास, रूलर्स के पास चॉइसेस थे, जो प्रिंसी स्टेट्स थे उनके पास चॉइसेस थे, ठीक है, चाहे तो
किंग जो थे वो या तो चाहे से ज्वाइन इंडिया के साथ करें या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 19 आता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, महाराजा क्या डिले होता है भाई, महाराजा डिले कर देता है, महाराजास डिले, महाराजास डिले, महाराजा जो है डिले कर देता है, यानी वो इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर पाया, ये महाराजा जो है इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर पाया, महाराजा जो है, महाराजा ने इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर पाया, ना डिसाइड कर पाया ना किया, महाराजा कुड नाइट कुड नॉट डिसाइड इमीडिएटली, कुड नॉट डिसाइड इमीडिएटली जो है वो डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है। यानी उसने डिसीजन को डिले कर दिया, सिंपल बात है भाई, डिसीजन को क्या कर दिया, डिले कर दिया भाई, ना हम इंडिया के साथ रहेंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ठीक है, डिसीजन डिले कर दिया, डिसीजन क्या कर दिया, डिले कर दिया भाई उसने। अब क्या हो जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं इसको, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रह गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है, बोथ के साथ साइन टेम्परेरी एग्रीमेंट्स विद बोथ के साथ, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब होता है वही ट्राइबल इन्वेजन, अब होता है ट्राइबल इन्वेजन, याद रखिएगा भाई, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इसीलिए पॉइंट वाइज पढ़ाया आपको, फिर भी याद नहीं रखोगे तो फायदा क्या है। 22 अक्टूबर 1900 पूरी स्टोरी बना के पढ़ाइए भाई, 22 अक्टूबर 1900 22 अक्टूबर 1947 को, 22 अक्टूबर 1947 को जो है ट्राइबल इन्वेजन हो जाता है, पूरा ऊपर से सीक्वेंस में आइएगा और समझिएगा चीजों को। 22 अक्टूबर 1947 को क्या हो जाता है, ट्राइबल इन्वेजन जो है, ट्राइबल इन्वेजन हो जाता है क्या, बिफोर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से पहले ही, बिफोर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से पहले ही, एग्रीमेंट से पहले ही ट्राइबल इन्वेजन जो है, ट्राइबल इन्वेजन सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, ट्राइबल इन्वेजन सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, ट्राइबल इन्वेजन जो है उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, पाकिस्तान बैक ट्राइब्स जो थे उन्होंने अटैक किया जाम के, यानी हम ऐसे कह सकते हैं पाक बैक्ड, जो पाकिस्तान बैक ट्राइब्स थे कुछ, पाक बैक ट्राइब्स अटैक्ड जे, उन्होंने अटैक किया जे को, अटैक्ड जे। अब क्या होता है, अटैक ऑन मुजफ्फराबाद एंड उड़ी, उसके बाद अटैक होता है मुजफ्फराबाद एंड उड़ी पे, अटैक ऑन मुजफ्फराबाद एंड उड़ी, अटैक ऑन मुजफ्फराबाद एंड उड़ी, मुजफ्फराबाद को लूटा गया एंड बर्न किया गया, मुजफ्फराबाद वाज लूटेड एंड बर्न्ड, मुजफ्फराबाद को लूटा गया एंड बर्न किया गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया उड़ी एंड मोरा भी, नेक्स्ट फैल, उसके बाद नंबर में आ गया उड़ी एंड मोरा, उड़ी एंड मोरा आ गया, उसके बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मारे गए थे भाई, यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वाज किल्ड, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मारे गए थे, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कहाँ मारे गए थे, ठीक है, जब डिफेंड यहाँ पे उड़ी एंड मुजफ्फराबाद अटैक के दौरान ही जो है ये, उसी टाइम में ये मारे गए थे, ठीक है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो है ये, उड़ी एंड मोहरा वगैरह जब कैप्चर हुए ना एरिया, उसी टाइम जो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मारे गए थे, डिफेंडिंग द स्टेट, स्टेट को डिफेंड करते गए, और ये जो है वीर गति पाते गए हमारे जवान जो थे। फाल ऑफ बारामूला, फाल ऑफ बारामूला, उसके बाद बारामूला जो है क्या हुआ, बारामूला वाज सैक्ड, बारामूला को बुरी तरीके से जो है लूटा गया, सैक्ड, पीपल किल्ड, लोगों को मारा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल किलिंग हुई थी यहाँ पे। मकबूल शेरवानी जो था उसने सेक्रीफाइस की थी अपनी भाई लाइफ, मकबूल शेरवानी, इसको याद रखा जाएगा, इसको भी जैसे जैसे हमारे ये है ना
ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, इसी तरह से मकबूल शेरवानी जो थे, इसने भी शहादत दी है। मकबूल शेरवानी सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। ठीक है, और जो इसने भी शहादत दी इस तरह से। कैपिटल जो थी, श्रीनगर की कैपिटल जो थी, वो भी थ्रेट के अंदर आ गई थी। उसके बाद अब जो है महाराजा जी, हमारे महाराजा जी क्या करते हैं, अब अपील करते हैं इंडिया को। अपील टू इंडिया, अब करते हैं ये अपील इंडिया को। आ जाओ भाई, हमेशा थोड़ा सा लेट ही करते हैं काम। महाराजा अपील टू इंडिया, महाराजा अपील टू इंडिया फॉर हेल्प। आ जाओ भाई, दे दो हेल्प, करो मदद, करो मदद। आस्क्ड इंडिया फॉर मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट की मदद मांग रहे हैं भाई, मिलिट्री सपोर्ट मांग रहे हैं महाराजा, मिलिट्री सपोर्ट मांग रहे हैं अब महाराजा। अब बोल रहे हैं महाराजा भेज दो आर्मी, भेज दो आर्मी। पर इंडिया क्या करता है, इंडिया रिफ्यूज कर रहा है। अब इस वक्त इंडिया इनिशियली रिफ्यूज कर रहा है, इंडिया रिफ्यूज कर रहा है इनिशियली। क्यों कर रहा है रिफ्यूज, मैं बताता हूँ। इंडिया रिफ्यूज कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि हेल्प आएगी। इंडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि हेल्प आएगी, हेल्प आएगी, हेल्प आएगी ओनली, ओनली आफ्टर एक्सेशन, ओनली आफ्टर एक्सेशन, हेल्प आएगी ओनली आफ्टर। इंपॉर्टेंट बात भाई, एक्सेशन टू इंडिया। देखिए 22 अक्टूबर को इन्वेडर्स आए थे, 22 अक्टूबर को इन्वेडर्स आए थे, और 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा, 4 दिन के बाद, ठीक 4 दिन के बाद महाराजा क्या करते हैं, महाराजा साइनड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं भाई। ठीक है, यानी मैं यूं कहूं कि जे एंड के जो है, जे एंड के, जे एंड के ऑफिशियली ज्वाइनड इंडिया, यही बात हो गई ना। ऑफिशियली जे एंड के ने ज्वाइन कर दिया इंडिया के साथ। ठीक है, यही बात हो गई। अब जब ये हो गया तो फिर रातों रात, फिर 25 अक्टूबर को क्या हुआ, ठीक है, 25वें पॉइंट में याद रखिए, इंडियन ट्रूप्स अराइव्ड, इंडियन ट्रूप्स, रातों रात फिर इंडियन ट्रूप्स अराइव को करते हैं भाई। इंडियन ट्रूप्स अराइव कब अराइव हुए, 27 नवंबर को, 27 नवंबर 1947 को। 26 अक्टूबर को जो है एक्सेशन होता है, और 27 नवंबर को इंडियन ट्रूप्स अराइव हो जाते हैं। ठीक है, 27 नवंबर, सॉरी नवंबर नहीं, 27 अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर की ही तो बात हो रही है, नवंबर कहाँ से आ गया अभी बीच में भी। ठीक है, अभी तो बात कौन सी हो रही है, अक्टूबर की ही तो बात हो रही है, अभी तो बात ही अक्टूबर की है, अभी नवंबर में तो पहुंचे ही नहीं है हम, अभी तो अक्टूबर की ही बात चल रही है भाई साहब। तो 27 अक्टूबर को आर्मी, इंडियन ट्रूप्स यानी आर्मी आ जाती है, आर्मी वाज सेंट, आर्मी भेजी गई टू डिफेंड कश्मीर, कश्मीर को डिफेंड करने के लिए क्या भेजी गई, आर्मी भेजी गई। अब देखियो यहाँ बड़े बड़े वीर गति वो पाते हैं, बड़े, एक इम्पोर्टेंट याद नाम याद रखिएगा, एलटी हमें याद रखने चाहिए नाम। मेरे काजिन एजाज मीर भाई जो है, उन्होंने भी वीर गति पाई है, इस टाइम में नहीं, उन्होंने यहाँ पे करगिल वार के बाद यहाँ पे बानियाल रामबन के एरिया में जेके लाई में थे, वो वाज किल्ड, उन्होंने भी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत पाई थी। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मेरे फर्स्ट कजिन थे, ये लेफ्टिनेंट डी आर राय, ये इन्होंने भी वीर गति पाई भाई। ठीक है, डी आर राय वाज किल्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल डी आर राय, लेफ्टिनेंट कर्नल डी आर राय, लेफ्टिनेंट कर्नल डी आर राय वाज किल्ड, लेफ्टिनेंट। इसके बाद क्या होता है, एनिमी एडवांसमेंट, एनिमी जो है वो फर्दर एडवांसमेंट करता रहता है, एडवांस आगे चढ़ाई कर रहा है, एनिमी एडवांस कंटिन्यूस, एनिमी एडवांस कंटिन्यूस, एनिमी एडवांस कंटिन्यूस, एनिमी रुक नहीं रहा है, एनिमी एडवांस आगे चलता रहा है, चलता जा रहा है, यानी एनिमी एडवांस नियर श्रीनगर तक पहुंच गया भाई, बहुत ज्यादा क्लोज टू सिटी, क्लोज टू श्रीनगर सिटी पहुंच रहा है, एनिमी जो है क्लोज टू श्रीनगर सिटी, बहुत क्लोज पहुंच रहा है भाई। इसी दौरान जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी किल हुए थे,
मेजर सोमनाथ शर्मा जी, सोमनाथ शर्मा किल्ड, मेजर सोमनाथ शर्मा किल्ड। ये 3 नवंबर की बात है, इनको याद रखना चाहिए हमें, इनके नामों को हमें याद रखना चाहिए जिन्होंने भी वीर गति प्राप्त की है। मेजर सोमनाथ शर्मा किल्ड, मेजर सोमनाथ शर्मा ये मार्टिर हुए वाइल डिफेंडिंग एयरफील्ड, एयरफील्ड, एयरफील्ड को डिफेंड करते हुए वीर गति इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, एयरफील्ड को। उसके बाद हुई बैटल ऑफ शेल्टिंग, बैटल ऑफ शेल्टिंग, बैटल ऑफ शेल्टिंग, ये हुई 7 नवंबर 1947 को, 7 नवंबर 1947 को। ये लगभग बैटल 12 घंटे तक चली, लगभग कितने घंटे तक चली, 12 घंटे तक। लेकिन यहाँ पे जो थी एनिमी को क्रशिंग डिफीट मिली थी, एनिमी को जो है क्रशिंग डिफीट मिली थी, यहाँ पे एनिमी को क्रशिंग डिफीट मिली थी, याद रहे। इस बैटल ऑफ शेल्टिंग में जो है, शेल्टिंग में एनिमी को क्रशिंग डिफीट मिली थी। इंडियन आर्मी वॉन, यहाँ पे इंडियन आर्मी पूरी तरह से जीत गई थी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर जो है 8 नवंबर के बाद जो है, 8 नवंबर को इंडियन आर्मी ने पटन एंड बारामूला रिकैप्चर कर लिया, पटन एंड बारामूला रिकैप्चर कर लिया, पटन एंड बारामूला रिकैप्चर कर लिया, यानी एरियाज टेकन बैक बाय इंडियन आर्मी। उसके बाद उड़ी क्लियर कर लिया, उड़ी क्लियर कर लिया 14 नवंबर को। ठीक है, एनिमी पुश्ड आउट, एनिमी को यहाँ से बाहर धकेल लिया गया। फिर 29 वो पॉइंट में हम बताओ को, उसमें 29 पॉइंट में आपको बताता हूँ कि फर्दर विक्ट्रीज में क्या हुआ। रजौरी, तिथवाल, उसके बाद मेंढर, पूंछ क्लियर किया गया। इन्वेडर से जितने भी एरिया थे ये छुड़ाए गए। ठीक है, सारे के सारे। अब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया गोज टू यूएन, इंडिया जो है यूएन में जाता है, यानी इंडिया ने जो है कंप्लेंट की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया कंप्लेंट टू सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने कंप्लेंट की भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, यानी इंटरनेशनली अब इशू जो है इंडिया ने उठा लिया। बस समझ में आई, इंटरनेशनली जो है इंडिया ने इस इशू को उठा लिया। पाकिस्तान ने फर्स्ट तो डिनाइड किया भाई, पाकिस्तान फर्स्ट डिनाइड, लेकिन लेटर एक्सेप्ट किया था इसने इस बात को, एक्सेप्ट की इन्वॉल्वमेंट उसने बाद में कि हाँ इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फिर क्या होता है 31वां पॉइंट में आपको बताता हूँ क्या हुआ। यूएन एनफोर्स सीज फायर, इंपॉर्टेंट बात है, यूएन ने एनफोर्स की भाई सीज फायर, यूएन एनफोर्स्ड, यूएन ने जबरदस्ती सीज फायर एनफोर्स कर दी कि सीज फायर हो जाएगी भाई। यूएन एनफोर्स्ड सीज फायर कब, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अब पूछेगा इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर कब हुई, 1 जनवरी 1949 को। वॉर स्टॉप हो गई, जब वॉर स्टॉप हो गई तो क्या हो गया, सीज फायर लाइन डिमार्केट हो गई, सीज फायर लाइन, इसको कहते थे सीएफएल, सीएफएल लाइन, यानी सीज फायर लाइन डिमार्केट हुई, सीज फायर लाइन डिमार्केट हुई, क्या हुई, सीज फायर लाइन डिमार्केट हुई। बाउंड्री फिक्स हुई बिटवीन फोर्सेस, बाउंड्री फिक्स्ड between forces, boundary fixed between forces, line of control, लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में,
फिर होता है क्या, याद रखिएगा भाई, सीज फायर लाइन जो है डिमार्केट हो गई थी। और सीज फायर कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। 1972 में जो है शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, इंडियन पाकिस्तान एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और CFL जो सीज फायर लाइन है, CFL क्या है? सीज फायर लाइन, इसको रीनेम किया गया और नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज फायर लाइन को नाम दिया गया CFL, सीज फायर लाइन को नाम दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। CFL बन गई LOC। तो क्या हुआ? पार्टीशन हुई, डिले हुआ, महाराजा ना इधर गया ना उधर गया, इन्वेजन हुआ इन्वेडर्स का, उसके बाद एक्सेशन हुआ, एक्सेशन के बाद वार हुई, वार के बाद मसला UN में चले गया, UN में जब मसला चले गया तो सीज फायर हुआ, सीज फायर लाइन डिमार्केशन हुई और LOC बन गया। LOC बन गया तो फायरिंग आज भी चल रही है, वार पार चल रही है ना, ठीक है। तो यहाँ तक की ये सारी की सारी कहानी थी भाई। अगर अभी किसी को समझ में ना आई हो तो वो बता दे भाई मुझे कि नहीं सर कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा? मैंने बता दिया आपको सारा, हरि सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह वर्सेस शेख अब्दुल्ला। बताओ, इससे अच्छा मेरे हिसाब से मैं नहीं बता सकता। मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से मैंने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, मैंने आपको हिस्ट्री का कंटेंट बता दिया भाई, कि शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह के बारे में जो मैं बता सकता था मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। आई होप इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए, चाहे JKSSB हो, चाहे JKPSC हो, कोई भी हो, आप कहानी लिख सकते हो इसके ऊपर, बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हो। चाहे कैसा भी लिखने के लिए आए, JKPSC पूछे, JKSSB पूछे, स्टोरी तो सारी यही है। अब चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे कुछ भी आए, लिखना तो यही है भाई, ठीक है। क्या ही पूछ लेगा इससे बाहर आपको? अब कौन सा पॉइंट हमने छोड़ दिया है? मेरे हिसाब से मैंने नहीं छोड़ा है कुछ भी। बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने ये आपके लिए कंटेंट बनाया है। अगर फिर भी किसी को इसकी कदर नहीं होगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ने वाला अगर कोई होगा तो वो इसको पढ़ के देखेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।